नमस्कार दोस्तों, मैं मीनू मीनाक्षी पैराडाइज में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए कोकेडामा कैसे बनाते हैं वो लेके आई हूँ। पहले की कोकेडामा है क्या? कोकेडामा दो शब्दों से मिलकर बना है, कोकेडामा। कोके मीन्स मॉस और डामा मीन्स बॉल। यानी हम सॉइल की एक बॉल बना के और उसके ऊपर मॉस से कवर करके उसमें उसके अंदर हम जब प्लांट लगाते हैं तो वो एक कोकेडामा तैयार होता है। और इसका ओरिजिन जापान से हुआ था। तो उन लोगों के पास शायद स्पेस नहीं थी या कुछ इस वजह से उन्होंने ये चीज निकाला कि इस तरह से हैंग कर दें या किसी ट्रे में प्लांट लगा के। पॉट काफी जगह घेरते हैं इस वजह से, पर हमने उसको एक अच्छे से एक डेकोरेटिव पीस की तरह से ले लिया है कि बहुत सुंदर लगते हैं जब ये इस तरह से आप देखिए तैयार हो जाते हैं। ये मैंने सिंगोनियम का लगाया हुआ है, ये मॉन्स्टेरा, और ये भी जो है हैंग करने के लिए ही मैंने लगाया है। अभी जो मैं आपके सामने तैयार करूंगी वो मैं डफिनबेशिया का प्लांट लगाऊंगी, तो उसको मैं एक ट्रे में रखूंगी। ये मुझे इस तरह से हैंग करना है। तो ये मैंने तैयार किया और एक मैं आपको तैयार करके बताऊंगी। पहला कि अगर हम कोई चीज बनाते हैं तो उसकी मेंटेनेंस तो जरूरी है। अभी क्योंकि एक पॉट में नहीं लगा है तो हमें इसमें पानी डायरेक्ट नहीं देना है, दूसरा हमें फर्टिलाइजर कैसे देना है, तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं। पहला ये कि हमें पानी कैसे देना है इसमें, तो इनकी मेंटेनेंस के लिए सबसे कुछ बातें हमें ख्याल रखनी है। जैसे हमें पानी कैसे देना है, तो जैसे ये मैं आपको बता रही हूँ कि बाउल है ये पानी भरा हुआ, और इसमें हमने इसको 5 मिनट के लिए इस तरह से डिप कर दिया, बस 5 मिनट के लिए। फिर कहीं अलग हैंग कर दिया जिससे गंदा ना हो। जब ये पानी एकदम निकल जाए फिर हम जहां भी अपने इंडोर कहीं भी लगाना चाहें तो हम उसे लगा सकते हैं। तो ये पानी देने का तरीका हो गया। दूसरा, इसमें फर्टिलाइजर। अभी इनिशियली हमने इसमें सॉइल तैयार की हुई है। मैं अभी आपके सामने जब बताऊंगी तो वो सॉइल दिखाऊंगी। अभी मैं बताती हूँ कि हमने किस रेशो में सॉइल ली हुई है। हमने इसमें 30% गार्डन सॉइल ली हुई है, 20% वर्मी कंपोस्ट, और हमने 45% लिया है कोकोपीट। कोकोपीट हमने 2 मकसद से लिया है। एक तो बहुत अच्छा सा एक बॉल बन जाएगा, और दूसरा लाइट वेट रहेगा, क्योंकि अगर हमें कहीं हैंग करना है तो बहुत ज्यादा वजन नहीं हो। तो सॉइल में हमने कुछ इस तरह का रखा है कि जिससे लाइट रहे, तो हम कोकोपीट ज्यादा मिला रहे हैं, और 5% हम उसमें नीम खली डालेंगे। इस तरह से हम अपनी सॉइल तैयार करते हैं। फिर एक बॉल बनाकर उसके अंदर प्लांट को लगाते हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें हमें फर्टिलाइजर कैसे देना है। इनिशियली हमने इसमें दे दिया वर्मी कंपोस्ट। अब हमको फर्टिलाइजर इसमें एनपीके देना है, तो वो हम कैसे देंगे। इसी तरह से हमने 1 लीटर पानी ले लिया और उसमें हमने करीब 1/4 टेबल स्पून डाल दिया आपके एनकेपी, और उसके बाद इसी तरह से 5 मिनट के लिए आप इसमें कोकेडामा को छोड़ देंगे, और उसमें पानी के थ्रू अंदर इसमें फर्टिलाइजर आपका चला जाएगा। ऐसा आप महीने में सिर्फ 1 बार करिए, ज्यादा नहीं। बहुत छोटा है, और क्योंकि आप इंडोर रख रहे हैं तो इसको इतना ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत भी नहीं। तो 1 मंथ में 1 बार आप इस तरह से कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से प्लांट यूज होते हैं? कुछ खास प्लांट ही यूज होते हैं। हम सारे प्लांट नहीं लगा सकते जिनको सनलाइट चाहिए। ज्यादातर इंडोर प्लांट ही हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं। तो जैसे सिंगोनियम ले लिया, मॉन्स्टेरा ले लिया, और आप फर्न ले लीजिए, और भी ऐसे जैसे मैंने अभी डफिनबेशिया बताया। वो प्लांट्स जो शेड लविंग है, जिनको थोड़ा मॉइस्चर पसंद है, वो प्लांट इसमें ज्यादा अच्छे चलते हैं। आप इनमें सकुलेंट वगैरह मैं सोचती हूँ कि नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो मॉस की वजह से गल सकते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे बनाते हैं उसको। तो अब हम कोकेडामा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं बता दूं, ये सॉइल जो है इसमें 30% जो है गार्डन सॉइल है, 20% इसमें वर्मी कंपोज है, और करीब 45% इसमें कोकोपीट है, और 5% हमने नीम खली डाला है। तो इस तरह से ये सॉइल तैयार की है हमने कोकेडामा के लिए। और अब इस सॉइल को मैं इसमें लेके थोड़ा सा, क्योंकि मुझे एक बॉल शेप बनाना है, तो मैं इसमें ले लेती हूँ और थोड़ा सा
पानी डाल लेती हूँ। एक डो टाइप से तैयार करना है। अभी हमारा प्लांट है और इसके चारों तरफ इसको हम इस तरह से हमने एक बॉल बना लिया और इसमें हम रखते हैं इस प्लांट को। प्लांट को पूरा हमें रूट सहित कवर करना है। ये जैसा मैंने आपको बताया डफनबेशिया का मेरा प्लांट है और ये मैंने कटिंग से लगाया हुआ था। इसमें अब रूट्स आ गई हैं काफी सारी। तो इस तरह से एक बॉल के रूप में तैयार हो गया है। अब मैं इसके ऊपर मॉस लगाना स्टार्ट करती हूँ। ये मॉस की लेयर है बनी मेरे पास और इसे इसके ऊपर ये मॉस मेरी एक लेयर में नहीं है, थोड़ा पीसेस में है और मैंने इसको मॉइस्ट किया हुआ है। और अब जैसे ये पूरी तरफ लिप एक कवर हो गई है, अब मैं इसको रस्सी से बांधना स्टार्ट करती हूँ। कहीं भी अगर मॉस निकल जाती है तो हम उसे लगा लेंगे, क्योंकि ये एक लेयर नहीं है मॉस की, पीसेस में है मेरी। तो अगर कहीं भी छूटती है तो आप उसको बांधने से पहले लगा लीजिए। और जितना ज्यादा अच्छी तरह से पूरी रस्सी से कवर हो जाए, हमें इस तरह से करना है। मैक्सिमम जितना भी अच्छी तरह से कवर हो जाए वो हमें करना है। एक पूरा राउंड शेप देना है हमें। ये कवर हो गया और अब हम इसे बांध देते हैं।
तो ये हमारा जफिंडेशिया का कोकेनामा तैयार हो गया। और मैंने हैंग नहीं करना है, इसलिए मैंने इसमें इस तरह से डोरी नहीं लगाई हुई है, और इन दोनों में मैंने डोरी लगाई हुई है। ये मैं ऐसी तरह से पॉट में लगाऊंगी। तो दोनों तरह से लगाया जाता है। कभी हैंग करना हो तो एक डोरी इस तरह से लगा लीजिए, और अगर नहीं करना हो, किसी पॉट में भी रखना हो, तो इस तरह से कर सकते हैं। आगे मैं जो भी वीडियो कभी लाऊंगी तो मैं कोकेनामा से एक डेकोरेशन पीस बनाऊंगी, तब उसमें बताऊंगी कि हम इस डेकोरेशन पीस को मतलब तैयार करते हैं तो कोकेनामा कहाँ कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। तो जल्दी ही मैं वो वीडियो लेके आऊंगी, उसमें हम जरूर कलर्ड अपनी रस्सियां यूज करेंगे, तो जो बहुत सुंदर लगेगा। और आपको कैसा लगा ये मेरा कोकेनामा, तो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। कुछ और सवाल करने हो तो वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल के मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। और नेक्स्ट वीडियो के लेकर मैं फिर आती हूँ, आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।